तो चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प पड़ताल करते हैं। हम बात करेंगे भारतीय संविधान की आत्मा यानी उसकी प्रस्तावना की, और देखेंगे कि वो आज के डिजिटल दौर में कितनी खरी उतरती है। जरा सोचिए, एक दस्तावेज जो 70 साल से भी ज्यादा पुराना है, क्या वो आज हमारे डेटा को, हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकता है? ये सवाल सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखिए, प्रस्तावना महज कुछ शब्द नहीं है। ये तो हमारे संविधान की फिलॉसफिकल आत्मा है। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा देश टिका है। इसे एक तरह का नैतिक कंपास समझिए, जो टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार दुनिया में भी हमें सही रास्ता दिखाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं संप्रभुता की, मतलब एक देश की अपनी आज़ादी। अब इंटरनेट की दुनिया की तो कोई सरहदें होती नहीं, तो ऐसे में कोई देश अपनी आज़ादी, अपने फैसले लेने की ताकत को कैसे बचाए रख सकता है? पहले जमाना अलग था। तब संप्रभुता का मतलब होता था देश की सीमाएं, सरहदें और हमारी सेनाएं। पर अब खेल बदल गया है। आज की लड़ाई डिजिटल मैदान में है। आज बात होती है डेटा फ्लो को कंट्रोल करने की, साइबर डिफेंस की और मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानूनों की। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये खतरे बिल्कुल असली हैं। सोचिए, आज देश को खतरा मिसाइलों से उतना नहीं जितना एक साइबर अटैक से है, जो हमारे पावर ग्रिड को ठप कर दे या हमारे बैंकिंग सिस्टम को ही बैठा दे। और हाँ, हमारे नागरिकों का डेटा जो बिना किसी रोक टोक के सीमाओं के पार जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो भारत ने इस चुनौती का जवाब कैसे दिया? 2023 में आया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक तरह से साइबर स्पेस में भारत की संप्रभुता का ऐलान है, जो ये पक्का करता है कि हम सबका डेटा सुरक्षित रहे। संप्रभुता के बाद अब आते हैं दूसरे अहम सिद्धांत पर, लोकतंत्र, यानी हम लोगों की शक्ति। और आज हमारा लोकतंत्र एक बिल्कुल नए इम्तिहान से गुजर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इम्तिहान। ये टेक्नोलॉजी सच कहें तो एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ तो ई गवर्नेंस, यूपीआई जैसी चीजों से पारदर्शिता बढ़ी है, आम लोगों की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन इसका एक दूसरा खतरनाक पहलू भी है। फेक न्यूज का फैलना, चुनावों में भारी दखल और एल्गोरिथम का खेल, जो तय करता है कि हमें क्या दिखेगा और क्या नहीं। ये सब मिलकर हमारे लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर सकते हैं। और इसी खींचतान के बीच एक बहुत ही लैंडमार्क केस सामने आया। एक ऐसा केस जो हमारी ऑनलाइन आज़ादी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को ही रद्द कर दिया। ये एक जबरदस्त फैसला था, जिसने डिजिटल दुनिया में हमारी आवाज को, हमारी बोलने की आज़ादी को बचाया। चलिए, अब तीसरे और आखिरी सिद्धांत पर आते हैं, न्याय। और यहां सवाल और भी पेचीदा हो जाता है। सोचिए, जब फैसले इंसान नहीं बल्कि एआई के कोड लेने लगे, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? निष्पक्षता कैसे पक्की होगी? जब हम डिजिटल जस्टिस की बात करते हैं, तो इसके 3 खास पहलू हैं। पहला है सामाजिक न्याय, मतलब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी तक सबकी पहुंच हो। दूसरा, आर्थिक न्याय, यानी कि डिजिटल मार्केट पर कुछ ही कंपनियों का कब्जा ना हो जाए। और तीसरा, राजनीतिक न्याय, मतलब ऑनलाइन स्पेस में हर आवाज को बराबर का मौका मिले। अच्छी बात यह है कि इस दिशा में काम हो रहा है। ये जो डिजिटल डिवाइड है, मतलब अमीर गरीब या शहर गांव के बीच टेक्नोलॉजी का फासला, उसे कम करने की कोशिशें जारी हैं। भारत नेट प्रोग्राम गांव तक इंटरनेट पहुंचा रहा है, तो वहीं पीएमजीडीआई जैसे कार्यक्रम लोगों को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। और फिर न्याय की इसी बहस में एक और ऐतिहासिक फैसला आया। एक ऐसा फैसला जिसने भारत में प्राइवेसी की पूरी परिभाषा ही बदल दी। ये था पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में कहा, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। बस ये एक लाइन, इस एक लाइन ने डिजिटल दौर में हमारी आज़ादी और न्याय के मायने ही बदल दिए। इसने पक्का कर दिया कि हमारी निजी जानकारी पर हमारा हक है। तो फिर एआई से इंसाफ मिले, इसके लिए रास्ता क्या है? हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी। पहली, एआई के एल्गोरिदम में पारदर्शिता लानी होगी। दूसरी, एआई के फैसलों के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। और तीसरी, ये पक्का करना होगा कि एआई किसी के साथ भेदभाव न करे। नीति आयोग की एआई फॉर ऑल स्ट्रैटेजी इसी सोच को आगे बढ़ाती है। तो इन सब बातों के बाद सवाल उठता है कि भविष्य का रास्ता कैसा होगा?
अगर हम प्रस्तावना का एक डिजिटल रिपोर्ट कार्ड बनाएं तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी है। एक तरफ ये हमें टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाने के लिए एक मजबूत नैतिक कंपास देती है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि डिजिटल डिवाइड अभी भी बहुत बड़ा है और एआई को लेकर एक ठोस कानून की कमी भी महसूस होती है। तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तो ये समझना जरूरी है कि प्रस्तावना कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है, एक नैतिक ताकत जो भारत के डिजिटल भविष्य को लगातार हर दिन एक नई शक्ल दे रही है। तो कुल मिलाकर ये हमारे लिए एक संवैधानिक कंपास है जो टेक्नोलॉजी के इस उलझे हुए रास्ते पर हमें गाइड करता है, ताकि हम उन बुनियादी सिद्धांतों से न भटकें जिन पर हमारा देश बना है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी स्मार्ट होती जा रही है, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो ज़्यादा न्यायपूर्ण भी बने? इस सवाल का जवाब किसी एक के पास नहीं है, ये हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।